क्या आपने कभी किसी मैप को देखा है और वास्ट ब्लू ओशंस पर स्कैटर्ड वो छोटे छोटे डॉट्स देखे हैं? वो आइलैंड्स हैं। मेरे लिए वो हमेशा से ग्रेट मैजिक और मिस्ट्री की जगह रही हैं। वे अपनी खुद की लिटिल वर्ल्ड्स की तरह हैं, जो ड्रीमली मिडल ऑफ नोवेयर में तैर रहे हैं। हर एक की अपनी स्टोरी है बताने के लिए। एक आइलैंड एडवेंचर का प्रॉमिस है। हमारे बिजी टाउन्स और सिटीज के क्लैटर से दूर शांति की एक विस्पर है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पैरों के नीचे अर्थ को ब्रीथ करते हुए महसूस कर सकते हैं और सी के एंशिएंट सॉन्ग सुन सकते हैं। एक आइलैंड का विचार ही एस्केप की भावना लाता है। एक ऐसी लैंड की जर्नी जहां समय स्लो डाउन होता हुआ लगता है, जिससे आप बस हो सकते हैं। एक आइलैंड पर हवा अलग महसूस होती है। आप देखें, यह क्लीन और सॉल्टी है। वाइल्ड फ्लावर्स, डैम्प अर्थ, यह एक ऐसी दुनिया है जिसे इमेजिनेबल सबसे विविड कलर्स में पेंट किया गया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां स्काई एक ब्रिलियंट एंडलेस ब्लू है और सूरज एक स्पेशल तरह की वार्मथ के साथ चमकता है, जिससे सब कुछ ग्लिटर करता है। ये ऐसी लैंड्स हैं जहां आप माइल्स तक चल सकते हैं बिना किसी और सोल को देखे, सिर्फ सी बर्ड्स के साथ। एक आइलैंड की ब्यूटी अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां लैंड सी से मिलती है। बीचेस सच में एक देखने लायक नजारा होते हैं। रेत पाउडर्ड शुगर जितनी सफेद हो सकती है, इतनी सॉफ्ट कि आपके पैर हर कदम पर उसमें धंस जाते हैं। कभी कभी यह गोल्डन होती है, सूरज के नीचे टाइनी जूल्स के कारपेट की तरह चमकती है। मुझे ऐसी ही एक बीच पर चलना याद है। मेरे नंगे पैरों के नीचे रेत गर्म थी। मेरे कदमों की रिदम के साथ जेंटल ग्रेन्स को शिफ्ट और मूव करते हुए महसूस कर रहा था। यह वह जगह है जहां दुनिया सिंपल और प्योर लगती है। एकमात्र आवाजें वेव्स की जेंटल लैपिंग और एक गर्ल की दूर की क्राई है। नेचर द्वारा खुद बनाई गई एक परफेक्ट सिम्फनी, एक मेलोडी जो सोल को सूद करती है। और फिर ओशन है, ब्लू का एक वास्ट एक्सपेंस जो होराइजन तक फैला है। पानी अक्सर इतना क्लियर कि आप नीचे कॉरल्स के बीच डार्टिंग कलरफुल फिश देख सकते हैं। पेल, ट्रांसलूसेंट टर्कोइज, डीप, मिस्टीरियस सैफायर। सी अलाइव है। यह टाइड्स के साथ ब्रीथ करती है। इसकी सरफेस सनलाइट में शिमरिंग और डांसिंग करती है। एक आइलैंड के ऊपर का स्काई एक कैनवस है जो हर घंटे अपनी मास्टरपीस बदलता है। दिन के दौरान यह ब्रिलियंट ब्लू का एक वास्ट ओपन डोम होता है। कभी कभी फ्लफी व्हाइट क्लाउड से भरा होता है जो लेजिली बहते हैं। लेकिन यह सनराइज और सनसेट के दौरान होता है, जब स्काई सच में अपना सबसे स्पेक्टेक्युलर शो दिखाता है। कलर्स पानी की काल्म सरफेस पर रिफ्लेक्ट होते हैं। धूप से सजे बीचेस से परे कई आइलैंड्स का हार्ट एक गहरा हरा विल्डरनेस है। वे घने और मिस्टीरियस हैं, अनसीन क्रीचर्स की आवाजों से भरे हुए हैं, डैम्प अर्थ की खुशबू से भरे हुए हैं, ब्लूमिंग फ्लावर्स की खुशबू से भरे हुए हैं। सनलाइट पत्तियों की थिक कैनोपी से फिल्टर होकर फॉरेस्ट फ्लोर पर लाइट और शैडो के शिफ्टिंग पैटर्न्स बनाती है। इन जंगलों से गुजरना दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है, एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से अनचेंज्ड है। हवा ह्यूमिडिटी से भरी है, सब कुछ ग्रीन मॉस की सॉफ्ट ब्लैंकेट से ढका है, ट्रंक्स से लेकर रास्ते के पत्थरों तक। ये आइलैंड के जंगल ऐसे पौधों का घर है जो आपको अर्थ पर कहीं और नहीं मिलेंगे। अपने आइसोलेशन के कारण आइलैंड्स अक्सर यूनिक स्पीसीज के लिए हेवन्स बन जाते हैं। ऐसे पेड़ हैं जिनकी इनॉर्मस पत्तियां सडन ट्रॉपिकल शावर से शेल्टर देती हैं। ऐसे वाइब्रेंट कलर्स के फूल हैं जो लगभग अनरियल लगते हैं। आपको ब्रांचेस से लटके स्ट्रेंज और वंडरफुल फ्रूट्स मिल सकते हैं। उनकी स्वीट फ्रेग्रेंस हवा में भर जाती है। मैं हमेशा इन पौधों की रेजिलियंस से फैसिनेटेड रहा हूं कि कैसे उन्होंने अपने आइलैंड होम के अनुकूल खुद को ढाला है, एक रिच और डिवर्स इकोसिस्टम बनाया है। उन लोगों के लिए जो इन आइलैंड्स को अपना घर कहते हैं, जीवन एक अलग रिदम पर चलता है। यह रिदम सूरज से आता है, यह रिदम समुद्र से आता है। घड़ी की सुइयों से नहीं, दिन जल्दी शुरू होते हैं। अक्सर मछुआरे अपनी छोटी रंगीन नावों में निकलते हैं। जैसे ही सूरज पूर्वी आकाश को रंगना शुरू करता है, उनका जीवन समुद्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। समुद्र उन्हें भोजन प्रदान करता है, समुद्र उन्हें आजीविका देता है। समुद्र के प्रति एक गहरा सम्मान है, समुद्र के मूड्स की समझ है, समुद्र की शक्ति की समझ है। यह संबंध कुछ प्राचीन और गहरा है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। एक ज्ञान जिसे किताबों से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि केवल पानी के किनारे बिताए जीवन से सीखा जा सकता है। आइलैंड्स पर समुदाय अक्सर छोटे और क्लोज नेट होते हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है। बिलोंगिंग, म्यूचुअल सपोर्ट, लोग जो उनके पास है उसे साझा करते हैं।
बे ऑफ बंगाल में दूर आइलैंड्स की एक स्ट्रिंग है जो स्कैटर्ड एमरल्ड्स की तरह है। ब्लू सिल्क क्लॉथ पर फैला पानी जैसा दिखता है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे अपने देश का एक हिस्सा है, फिर भी मेनलैंड से एक दुनिया दूर है। ये 500 से ज्यादा आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसमें से ज्यादातर अनइनहैबिटेड है और थिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढके हुए हैं। यहाँ के बीचेस को दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल बीचेस में से एक कहा जाता है, जिसमें पाउडरी व्हाइट सैंड और इतना क्लियर पानी है कि यह ग्लास से देखने जैसा लगता है। इन आइलैंड्स का इतिहास भी काफी प्रोफाउंड और कभी-कभी सोम्बर है। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्हें काला पानी कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां फ्रीडम फाइटर्स को पोर्ट ब्लेयर में भेजा जाता था। नोटोरियस प्रिजन, सेल्युलर जेल। इस जेल की दीवारों ने भारत की इंडिपेंडेंस के लिए सैक्रिफाइस और सफरिंग की स्टोरीज देखी है। इसे विजिट करना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, हमारी फ्रीडम के लिए चुकाई गई कीमत की एक याद दिलाता है। यह अपने आसपास की नेचुरल ब्यूटी के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से दूर अरेबियन सी के गर्म पानी में हमारे देश का एक और खजाना है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। इस नाम का अर्थ संस्कृत में 1 लाख आइलैंड्स है। हालांकि आर्चिपेलागो बहुत छोटा है, जिसमें 36 आइलैंड्स हैं। ये अंडमान्स की तरह वॉल्केनिक आइलैंड्स नहीं हैं। ये एटॉल्स हैं, कोरल के छल्ले जो मिलेनिया से विकसित हुए हैं, जिसमें सुंदर शैलो लगून्स हैं। वे समुद्र में गिरी हुई डेलिकेट पर्ल्स की एक स्ट्रिंग की तरह हैं, छोटे फ्लैट कोकोनट पाल्म्स से घिरे हुए हैं। लक्षद्वीप की ब्यूटी सटल, सीरीन, इमेंस पीस और ट्रैंक्विलिटी की जगह है। लक्षद्वीप के लगून्स इसकी सबसे एन्चांटिंग फीचर है। इन कोरल रिंग्स के अंदर का पानी शांत और इनक्रेडिबली क्लियर है। लक्षद्वीप के थोड़ा दक्षिण में एक और स्टनिंग आइलैंड नेशन, मालदीव्स। यह देश यूनिक है। यह 1000 से ज्यादा कोरल आइलैंड से बना है। यह 26 एटॉल्स में ग्रुप्ड है और यह दुनिया का लोवेस्ट लाइंग देश है। मालदीव्स की आइकॉनिक इमेज, स्टिल्ट्स वाटर विलास ओवर टर्कोइज लगून्स, यह एक ग्लोबल ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। जगह की sheer ब्यूटी ऑलमोस्ट अनरियल, लाइक अ लिविंग पेंटिंग। यहाँ का मेन अट्रैक्शन पानी, ब्लू के शेड्स मेस्मराइजिंग, वाटर क्लैरिटी एस्टोनिशिंग। आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि ओशन बस कदमों दूर होता है। ये पानी प्रेमियों के लिए बनाया गया है। तैरना, स्पेक्टेकुलर अंडर वाटर साइट्स, स्नॉर्कल करना, डाइव करना। कोरल रीफ्स मरीन लाइफ का घर है। टाइनी कलरफुल क्लाउन फिश, ग्रेसफुल मैंटा रेस। और पूरब में इंडोनेशियन आर्चिपेलागो में एक ऐसा आइलैंड है जो सिर्फ अपने बीचेस के लिए नहीं बल्कि अपनी सोल के लिए भी फेमस है। यह बाली है, जिसे अक्सर आइलैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा के जीवन के फैब्रिक में बुनी हुई है। जैसे ही आप पहुंचते हैं, आप छोटे वोवन पाम लीफ ऑफरिंग्स, जिन्हें कनांग सारी कहते हैं, हर जगह रखे हुए देखते हैं। साइडवॉक्स पर, दुकानों के सामने और घरों के एंट्रेंस पर ये ऑफरिंग्स फूलों से भरे हुए, चावल से भरे हुए और इंसेंस से भरे हुए ग्रेटिट्यूड की एक डेली एक्सप्रेशन है। एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर ऑफ डीप हिंदू फेथ। बली का लैंडस्केप इनक्रेडिबली डिवर्स है। हाँ, इसमें दक्षिण में सुंदर बीचेस हैं, सर्फिंग सनसेट्स, लेकिन जैसे ही आप इनलैंड यात्रा करते हैं, सीनरी नाटकीय रूप से बदल जाती है। आपको लश टेरेस्ड राइस पैडीज मिलते हैं। उबुड जैसी जगहों के आसपास जो जायंट ग्रीन स्टेप्स की तरह पहाड़ियों के इर्द गिर्द कर्व करते हैं। ये राइस फील्ड्स सेंचुरीज ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग का टेस्टमेंट है और ये हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और लैंड को दर्शाते हैं। इन खूबसूरत आइलैंड्स की यात्रा करने के बाद अंडमान्स के एमरल्ड फॉरेस्ट से लेकर बाली के स्पिरिचुअल हार्ट तक एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये जगहें सिर्फ सुंदर डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा हैं। वे प्रीशियस और फ्रैजाइल ट्रेजर्स हैं। वे हमारे प्लैनेट पर प्रिस्टीन नेचर के कुछ आखिरी बचे हुए पॉकेट्स हैं, जो यूनिक इकोसिस्टम्स और एंशिएंट कल्चर्स का घर है। एक आइलैंड एक फाइनली बैलेंस्ड वर्ल्ड है और एक छोटा सा डिस्टर्बेंस एक बड़ा और लास्टिंग इंपैक्ट डाल सकता है। कोरल रीफ्स, रेन फॉरेस्ट्स, यूनिक क्रीचर्स, सभी पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटी, इन पैराडाइसेस के माइंडफुल विजिटर्स और केयरटेकर्स बनना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम किसी आइलैंड पर जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी के घर में मेहमान हैं। लोकल पीपल, बर्ड्स, फिश, ट्रीज का घर। हम सिंपल कॉन्शियस चॉइसेस करके फर्क ला सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का खतरा, खासकर बढ़ते सी लेवल्स। मालदीव्स, लक्षद्वीप, उनका अस्तित्व ही दांव पर है। आइए हम इन आइलैंड से एक वादा करें, उन्हें जेंटलनेस और रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करने का वादा करें। आइए
हम सुनिश्चित करें कि वे मैजिकल लाइफ गिविंग सैंक्चुअरीज बने रहें, अर्थ पर सच्चे पैराडाइसेस सभी के लिए, हमेशा के लिए।